और वो पहले हेमा मालिनी के गाल बोल करके ओमपुरी का गाल बना दिए थे पूरे बिहार को। तो वो क्या बोलेंगे? लालू यादव और तेजस्वी यादव के पिता उनके जैसा नहीं कि अनपढ़ उनकी माँ थी राबड़ी देवी, अनपढ़ माँ के रहते सरकार चला रहा था कोई और, उनको तो खुद पढ़ना लिखना नहीं आता, अंगूठा छाप थी। तो वो कहाँ से विकास करेगी? अभी पूरे देहात में जाइए, पहले धान उपजाने में 50 लीटर तेल खपत होता था 1 हेक्टेयर में। अच्छा, आज पूछिए जाकर किसानों से, हमसे नहीं पूछिए, किसानों से जाकर पूछिए कि धान कितना में उपज रहा है, एकदम फ्री में उपज रहा है। यही अरवल का क्षेत्र पूरा नक्सल प्रभावित हुआ करता था। अच्छा, लोग यहाँ 4-5 बजे के बाद सुदूर क्षेत्र में जा नहीं सकते थे। अभी आप रात के 12 बजे भी जाएंगे, 2 बजे रात में ही पटना से अगर आना है, जहानाबाद से आना है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा जब से नीतीश आला तब से बहुत सुरक्षा दिले सर। यहाँ बिहार में उनके पास बस 3 ही चेहरा है जी, पप्पू, टप्पू अच्छा, और अप्पू। बिहार में विकास हो पा रहा है या फिर सत्ता परिवर्तन करिएगा? देखिए, विकास का तो बच्चा बच्चा इसका वाकिफ है कि क्या विकास हो रहा है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड से ले करके आपका देखिए कि गरीब गुरबा का राशन पानी से ले करके आज विधवा पेंशन सब का विकास किया है सरकार ने। बिहार में एक तरफ सुशासन की सरकार बताते हैं नीतीश कुमार, दूसरी तरफ महागठबंधन से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी हुंकार भर रहे हैं, बोल रहे हैं ये जंगल राज 2.0 है। जंगल राज जिसने लाया जी, उन्हें तो विकास दिखेगा नहीं जी, उनको तो सब जंगल राज ही दिखेगा। किसने लाया जंगल राज? जंगल राज लालू के सरकार ने लाया। 15 साल लोग त्रस्त हो गए बिहार से। आज विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी ने 20 साल से जो यहाँ विकास की गाथा लिखी है, वो आप भी अभी आए होंगे कहीं से, तो रास्ते का हालत देखा होगा कितना बढ़िया रोड बन गया है, पुल पुलियों से पूरा बिहार का विकास एकदम भर चुका है। और वो पहले हेमा मालिनी के गाल बोल करके ओमपुरी का गाल बना दिए थे पूरे बिहार को। तो वो क्या बोलेंगे? लालू यादव और तेजस्वी यादव के पिताजी। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे पिताजी का काल अलग था, हम युवा हैं, युवा की सरकार लाइए। नीतीश कुमार को खटारा सरकार बता रहे हैं, बोल रहे हैं मानसिक रोग से बीमार हो गए। बिल्कुल गलत बात है। अगर नीतीश कुमार मानसिक रोग के शिकार होते हैं तो इतना विकास कौन कर रहा है भाई? उनके जैसा नहीं कि अनपढ़ उनकी माँ थी राबड़ी देवी, अनपढ़ माँ के रहते सरकार चला रहा था कोई और, उनको तो खुद पढ़ना लिखना नहीं आता, अंगूठा छाप थी। तो वो कहाँ से विकास करेगी? तो वो अपना एग्जाम्पल यहाँ लादने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या कहेंगे, बिहार में बदलाव या फिर से 25 से 30 नीतीश? न 25 से 30 नीतीश चाहिए। काहे नीतीश जरूरी या मजबूरी? जरूरी। काहे जरूरी? ऐसा क्या किया नीतीश? जो नीतीश कुमार ने किया है, आज तक बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। पहले आपका आज से 20 साल पहले आइए, उस समय लोग शाम में जाने में ही चकता था। अच्छा, कहीं और ऐसा क्या था? लालू जी का जंगल राज था। जंगल राज वो आप बोल रहे हैं, ये भी बोले, मोदी जी आते हैं जनसभा करते हैं, योगी जी आते हैं, नीतीश कुमार, सारे पार्टी के नेता जंगल राज आप देखे होंगे। हम देखे हैं। तो जंगल राज में क्या होता था? दबंगाई होता था। कैसे दबंगाई होता था। अब जैसे किसी के पास कुछ मोटा प्रॉपर्टी है, अब उसको लोग दबाता था कि इतना ये पहुँचाओ, ये करो, वो करो। आज आप देख रहे होंगे, पहले यहाँ से पटना पहुँचने में 3 घंटा लगता था। और जब नीतीश कुमार सुशासन बाबू का राज आया, तो अब 1 घंटा में यहाँ से आप। अच्छा, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। तो जंगल राज पे जो आप बात कर रहे थे, तो क्या जंगल राज में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आप उसके भुक्तभोगी हैं? भुक्तभोगी हैं। क्या हुआ? जैसे हम कमजोर पड़े, तब जो उस पार्टी के लोग थे दबंगाई दिखाते थे, डराते थे, धमकाते थे, आज उस तरह की माहौल नहीं है। कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। लड़कियां लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप सुने होंगे, आप देखे नहीं होंगे, पटना में जैसे शाम हुआ ना, लड़की लोग नहीं निकलती थी। अभी जो पटना में बच्चे रह के पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, वो मुमकिन नहीं था। नहीं था। नहीं। अगर जाती तो क्या होता था? कोई छेड़छाड़ कर दिया, कोई कुछ बोल दिया। प्रशासन था ना, प्रशासन तो उन्हीं के हाथ में न था, लालू जी के इशारे पे चल रहा था पूरा। सर, जंगल राज पे क्या इतना जंगल राज पे गाथा गा रही है सत्ता पार्टी? जंगल राज था क्या? आपके अरवल विधानसभा में ऐसा क्या हुआ कि आप जंगल राज पे वोट डालेंगे? देखिए, नीतीश कुमार से पहले की जो सरकार थी, यही अरवल का क्षेत्र पूरा नक्सल प्रभावित हुआ करता था। अच्छा, लोग यहाँ 4-5 बजे के बाद
सुदूर क्षेत्र में जा नहीं सकते थे। जी। अभी आप रात के 12 बजे भी जाएंगे, 2 बजे रात में ही पटना से अगर आना है, जहानाबाद से आना है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे अभी कहीं से कोई डर भय का माहौल नहीं है, नक्सलवाद का सफाया हो गया है। तो वो कह रहे हैं वो तो अलग था, अब युवा एक चेहरा आएगा, लेकिन अमित शाह जनसभा करते हुए कह दिए आरजेडी का मतलब रंगदारी, आर से, जे से जंगल राज, डी से दादागिरी। क्या ऐसा है? बिल्कुल सही बोले हैं, बिल्कुल सही बोले। आरजेडी का तो मतलब ही वही हुआ, आपने तो खुद बताया। हम नहीं, अभी अमित शाह का बयान को नहीं, बिल्कुल सही बताया है। यहाँ बिहार में उनके पास बस 3 ही चेहरा है, जी। पप्पू, हाँ। टप्पू अच्छा। और अप्पू। अच्छा, योगी जी वाला। जी। क्या कौन है ये तीनों? पप्पू, आपके पप्पू तो पूरा जग जाहिर है, पूरा मतलब भारत का हर एक बच्चा जानता है कि पप्पू है हमारे आपके आदरणीय राहुल गांधी जी। सबके आदरणीय हैं। ठीक है, तो हम देखिए, हम लोग का तो संस्कार है भाई ऐसा कि हम लोग सबको आदरणीय बोलते हैं। उनके तरह आके प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पे बैठे हुए सम्मानित आदमी को गाली माँ का नहीं देने का काम करेंगे। हम लोग तो आदरणीय ही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग का संस्कार ही वही है। बाकी 2 कौन है? बाकी आपका है टप्पू तेजस्वी यादव। अच्छा। एक है अप्पू अखिलेश यादव। अच्छा। तो ये तीनों की जोड़ी है। अब भगवान जाने भाई तीनों के जोड़ी में अब कितना गर्त गिराएगा ये लोग अपना। अच्छा, योगी जी लगातार जनसभा कर रहे हैं बिहार में, बैक टू बैक। योगी का फैक्टर चलेगा, योगी का माहौल चलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ की है, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बीजेपी को क्लीन स्वीप लेके आए, यहाँ पे क्या कुछ होगा? बिल्कुल होगा। योगी जी के आने से जी लोगों में बहुत ही जागरूकता और बहुत ही मतलब जोश का संचार हो गया है। जी। और जो हम लोग का उसी जागरूकता को विपक्ष वाले हिंदू मुसलमान बताते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा। वो तो यही चाह ही रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, अब तो ये लोग विकास के नाम पे हम लोग चल रहे हैं। तो विकास के नाम पर चलते चलते अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, तो अब वो यही सब बोल करके हम लोग की तरफ से ये ध्यान हटाना चाह रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम। ये बताइए, बिहार सरकार जिस तरह से काम कर रही है, एनडीए की सरकार, उससे खुश हैं या परिवर्तन चाहते हैं? बहुत खुश हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। अच्छा। अभी तक जो उन्होंने अति पिछड़ा का जो मान सम्मान दिलाने का जो काम किया है, वो किसी ने अभी तक नहीं दिलाने का काम किया है, इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने। जैसे आपको बता देना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि अभी तक हम लोग अति पिछड़ा को पंचायती चुनाव में, नगर निकाय में 33% 35% आरक्षण देकर, बिहार पुलिस में सारे सिस्टम में आरक्षण देकर के हम लोगों को अति पिछड़ा को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय गरीबों गुरखों की सरकार है ये? हाँ, गरीबों की सरकार है। विकास कर रही है? विकास की तो गंगा बह रही है। क्या 2-4 बताइए। जैसे मान लीजिए कि अभी पूरे देहात में जाइए, जी। पहले धान उपजाने में 50 लीटर तेल खपत होता था 1 हेक्टेयर में। अच्छा। आज पूछिए जाकर किसानों से, हमसे नहीं पूछिए। हाँ। किसानों से जाकर पूछिए कि धान कितना में उपज रहा है, एकदम फ्री में उपज रहा है। फ्री में कैसे? बिजली से। तो बिजली बिल नहीं देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है बिजली बिल थोड़ा सा आता है। मतलब बिहार में किसानों के लिए बिजली में सब्सिडी है? सब्सिडी है। बाकी 125 यूनिट जो डोमेस्टिक दिया गया वो 125 यूनिट तो हर घर फ्री हुआ। अच्छा। उसके बाद ही आपको बिल देना है। क्या नाम है आपका अम्मा? लखिया देवी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार से खुश हैं या लालू यादव की बेटे को लाएंगे? ना सर, हम नीतीश कुमार के हम खुशी है सर। 10 साल 20 साल से नेतगिरी करते हैं सर। हाँ। बहुत हमरा खुश के बात है सर। लालू यादव के बेटे बोल रहे हैं हमको लाइए ना तो 2500 रुपया रहूँ चाहे कुछ रहूँ सर, हमरा जब से नीतीश आला तब से बहुत रक्षा दिले सर। लालू की सरकार में नहीं थी रखा? नहीं सर, मुड़िया न कहता वो न कहता सर, वो ठीक नहीं है सर। ठीक नहीं है? नहीं सर। उनके बेटे तेजस्वी यादव को सुने हैं? हम सुने हैं सर। कह रहे हैं कि अगर हमको लाइएगा ना तो आप जैसी महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना देंगे। नहीं सर, हमरा जीते के पहले 10,000 रुपया दे दें गरीब के खाने के लिए सर। अच्छा, जीविका से जुड़ी हुई हैं आप? हाँ सर, हाँ सर। आया पैसा 10,000? हाँ 10,000 आले सर। क्या रोजगार किए उससे? बकरी ले ली, कोनो गोरू ले ली, भूखे मछली खाई ली। अच्छा, घर में बाल बच्चा है? हाँ सर, है ना। क्या करता है? नौकरी वोकरी करता है? ना सर, नौकरी गरीब के बेटा बेटी नौकरी कौची वही ना, करूँ। नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव कर रहे हैं हर घर से नौकरी देंगे। सर हम सरकार देता सर तो खुद नौकरी दे सर। अच्छा। बेटा बेटी पढ़ा। नीतीश कुमार को लाना है? हाँ सर, नीतीश मोदी के देंगे सर। हमें 3-4 कागज बना है सर। मोदी जी और नीतीश जी ऐसा क्या कर दिए कि महिला की पहला पसंद हो गए? नहीं सर,
हमने जब से ये कैलान तब से महिला के बड़ी रक्षा दलन सर। अच्छा, हाँ महिला को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ सर। क्या नाम है आपका? श्रीध रंजन मौर्य। क्या उम्र हुआ आपका? आगे आइए। 23 वर्ष। 23 वर्ष। अरे आप तो एक युवा हैं, बिहार में एक युवा चेहरा आया है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम युवा की सरकार हैं, लाइएगा। नीतीश कुमार से बेहतर कोई बिहार में मुख्यमंत्री कोई नहीं है। नहीं है? नहीं है। अरे आप युवा हैं, आपको नौकरी देंगे। युवा है तो क्या हो गया, हर घर से सरकारी नौकरी देंगे। नीतीश कुमार सब युवाओं के लिए सभी चीज के लिए कर रहे हैं, तो फिर युवा की क्या जरूरत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं चाचा सठिया आ गए। युवा है तो जब मौसम बिगड़ा तो नीतीश चाचा पूरा प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, पूरा जनता के बीच में गए, आई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी जनता को संवाद कर रहे थे। कैसा युवा है कि घर में ही बैठ के संवाद कर रहे हैं, कैसा युवा, इसे मुख्यमंत्री चाहिए। एक और युवा है, तूफान हो वो जनता के बीच में रहेगा, वो युवा होगा। एक और युवा है साथ में, राहुल गांधी कह रहे हैं आप जैसों का वोट चोरी। बाबा क्या कहेंगे उसको, कुछ ना, उनको कहिए कि फिर से कहीं पोखरा में मछली मारने के अलावा कहीं कोई जगह नहीं है, पोखरा में मछली मारे। आपके वोट के लिए मछली पकड़ने कूद गए। अब वो क्या करेंगे, हमारा वोट के लिए उनके बोले अपना मछली मारे। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग का वोट चोरी हो रहा है, नेपाल जैसा प्रदर्शन करिए बिहार में। पूछो ना, वो क्या कर 70 साल से देश को लूटे तो वो चोर नहीं थे। कौन लूटा रहे? वो खुद अपने लूटे, पूरा परिवारवाद मिल के लूटे, कांग्रेस का गांधी परिवार, पूरा गांधी परिवार लूटा। मतलब मोदी जी जो कह रहे हैं बिहार में सबसे भ्रष्टाचार आरजेडी और देश का कांग्रेस, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही है। 25 से 30 कौन? 25 से 30 फिर से नीतीश, फिर से नीतीश। फिर से नीतीश। अरवल विधानसभा से किसको भेजिएगा? मनोज शर्मा जी जा रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ है, बीजेपी वाले। बीजेपी से। कहा यहाँ के सीपीआई एमएल के विधायक से नहीं पूछो नहीं, आपके बीच आए हैं कभी? अरे बीच आए विधायक तो अपना जनता में रहबे नहीं करेंगे, कोई काम नहीं लायक है, कोई काम नहीं, कोई काम ना, इसलिए उखाड़ फेंकिएगा। उखाड़ फेंकना है। अरे कहते हैं ये कम्युनिस्टों का गद है, तो रहने दे दीजिए, यहाँ मनोज शर्मा जीत रहे हैं। उखाड़ देगा बीजेपी। हाँ उखाड़ देगा, बीजेपी आ रहा है। हाँ दमपुर मोहम्मद के साथ नीतीश कुमार के 18 तारीख को शपथ ग्रहण लेंगे गांधी मैदान पटना में। अरवल विधानसभा से हैं? जी आपके अरवल के वर्तमान विधायक अच्छा काम कर रहे हैं सीपीआई एमएल वाले, जी, अब बढ़िया कर रहे हैं। उनको फिर से लाइएगा। जी, और यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको? विजय के प्रत्याशी जो हैं उनको भी जीतना चाहिए कि मैं। अरे दोनों में से कोई एक जीतेंगे, किनको जिताइएगा? आपका वोट किधर जाएगा, विकास की ऊपर या फिर विकास पे? विकास पे जाए। कौन कर रहा है विकास? विकास तो नीतीश जी ठीक कर रहे हैं, बिहार में पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। 25 से 30 फिर से कौन आना चाहिए? फिर से आना चाहिए नीतीश। जी।